हेलो गाइस, फ्यूचर पॉइंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमारे चैनल पर UPSSC पेट की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री वन लाइनर के फॉर्म में करा रही हूं, तो उसी सीरीज़ में आज ये अगला वीडियो है। उम्मीद है आपने इसके पहले की सारी वीडियोज़ देख ली होंगी और आपको पसंद आ रही होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर, जिसका पिता फिलिप था, का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति और सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ही सिकंदर द्वारा जीते गए प्रांतों का उत्तराधिकारी बना। इसी ने संभाला सब। सिकंदर, जिसका गुरु था अरस्तु, का घोड़ा बुकाफेली था। तो सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पीज या झेलम या वितस्ता का युद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। वंश की प्रचलित मुद्रा थी, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पढ़। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं लिख देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य, और चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। भारत का मैकियावेली। चाणक्य को कहते हैं। और मैकियावेली कौन था, क्या आप लोग जानते हैं? मैकियावेली इटली का एक राजनीतिज्ञ था, तो इसीलिए, और चाणक्य भी एक राजनीतिक था, महान राजनीतिज्ञ था, इसलिए भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य को। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित है राजनीति से। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाखदत्त। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। तो क्वेश्चन में पूछते हैं कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और इंडिका किसकी पुस्तक थी? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक थी। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। तो आपको याद आया कि सेल्यूकस निकेटर कौन था? जो सिकंदर का उत्तराधिकारी था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को धारण कर लिया था और फिर वो भद्रबाहु के साथ चला गया। वहाँ पर फिर उसने उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि चंद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया या जैन धर्म को, तो चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को ज्वाइन किया था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंडराय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी बिंदुसार। अमित्र घाट के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय, और ये डाइमेकस किसका उत्तराधिकारी था? सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को। अगला क्वेश्चन है, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं और ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्राह्मी और बा, तो ब्राह्मी लिपि लिखी जाएगी बाएं से दाएं और बाकी खरोष्ठी लिपि फिर दाएं से बाएं लिखी जाएगी। तो ये ट्रिक आपको हो सकता है अच्छी लगे। अशोक के शिलालेख की संख्या है 14,
की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? टिफेनथेलर ने की थी। और 1750 में अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां था। ये टिफेनथेलर ने 1750 ईस्वी में 1750 में अशोक के प्रथम शिलालेख मतलब सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज की थी टिफेनथेलर ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। इसका सन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुक्मिणदेही। तो सबसे लंबा स्तंभ लेख है 7वां और सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुक्मिणदेही। अशोक का नाम अशोक है मौस्की अभिलेख में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और गुर्जरा मध्य प्रदेश में। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय। अभिलेखों में अशोक ने अपने आप को देवनाम प्रिय कहा है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू शिलालेख में, जो कि राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। भरहुत स्तूप अशोक कालीन है और ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी महाराष्ट्र में, का महानतम शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसने अपनी माता का नाम अपने साथ लगाया था। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की थी सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया कलिंग नरेश खारवेल ने। अगला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करे हिंद यूनानियों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने। और लेकिन अगर कहें कि सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे भारत में, तो वो हो जाएगा गुप्तों ने। शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के। तो भारत पर सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए हिंद यूनानी शासकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन था डाइमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंद पंथों ग्रंथ की रचना की थी नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए शक, ठीक है, और शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन। तो इसमें इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो ये वाली लाइन में, तो इसमें आपको फिर से मैं बता दूं, भारत आने वाला प्रथम यवन था डाइमेट्रियस और प्रथम हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। ये अलग अलग क्वेश्चन है। बाकी यूनानियों के बाद भारत में आए शक और शकों का सबसे प्रतापी शासक हुआ रुद्रदामन। तो चलिए, हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी और आप अच्छे से इसको नोट कर रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।